हेलो बच्चों, नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग डेसिमल का डिवाइड देखेंगे। ठीक है, डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, यानी दशमलव संख्याओं का भाग। ठीक है, दशमलव संख्याओं का भाग। ठीक है, डेसिमल के बारे में बहुत सारे वीडियोस बना के डाले गए हैं, आप लोग उनको देख सकते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए हर चीज़। देखिए, जब हम लोग डेसिमल के डिवीज़न के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो इनको एक साथ सभी को एक साथ समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम अलग अलग पार्ट बाय पार्ट वीडियो बना कर डालें। ठीक है, क्योंकि डिवीज़न इतना छोटा नहीं होता है, इसमें बहुत सारे चीज़ समझने होते हैं। ठीक है, तो एक पहले पार्ट में यानी एक पार्ट में क्या करेंगे हम कि ऐसा नंबर लेंगे जिसमें पहले वाला नंबर डेसिमल में हो, फिर दूसरा नंबर बिना डेसिमल का हो। ठीक है, ऐसे ही कर करके हम कोशिश करेंगे कि 4 से 5 पार्ट में, यानी 4 से 5 पार्ट में आपको वीडियो में अपलोड करके दें। ठीक है, ताकि आपको क्लियर अच्छे से समझ में आए, कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला पार्ट 1। ठीक है, डिवीज़न ऑफ डेसिमल जो है उसका हम लोग पार्ट 1 देखने जा रहे हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, हम डिवाइड करना है, DIVID डिवाइड 0.82 बाई 2। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं, 0.82 को 2 से भाग दो। ठीक है, 2 से भाग दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं, इसमें केवल इसी में डेसिमल है, इसमें डेसिमल नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब हम मल्टीप्लाई का पढ़ा रहे थे तो उसमें क्या बताए थे हम, उसमें भी पहले वाले वीडियो में क्या था, केवल एक ही नंबर में डेसिमल, इसमें डेसिमल नहीं था। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वाला की तरह ही ये भी है, लेकिन हल्का सा उल्टा उसका हो जाएगा क्योंकि डिवाइड पढ़ रहे हैं। तो क्या बोले थे उसमें कि जो डेसिमल में उसको हम क्या मान लेंगे, एक नॉर्मल नंबर मान लेंगे। तो वहाँ तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ ऐसे भी रख के हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, या हम लोग ऐसे भी रख के डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आपको सहूलियत हो, जैसे आपको अच्छा लगे। देखिए यहाँ तो 2 के टेबल में तो 82 आ ही जाएगा, क्योंकि 1 प्लेस पे 2 है तो आ ही जाएगा। देखिए यहाँ 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। ठीक है, ऐसे भी देख लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 आया 2 1 जा 2। कहने का मतलब ये है कि अगर 82 को 2 से डिवाइड किया जाए, क्या बोले थे कि डेसिमल वाला जो नंबर होगा हम मान लेंगे कि उसमें डेसिमल नहीं है और उसको एक नॉर्मल नंबर की तरह यानी सामान्य संख्या की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ डेसिमल है, मान लेते हैं डेसिमल नहीं है, तो क्या बच गया मेरे पास 082। तो 082 का मतलब हुआ 82। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे। तो 82 को तो 2 से डिवाइड देने आता है, आप लोगों को सभी कुछ आता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर कितना आया, यहाँ भी देखें और यहाँ भी देखिए, आंसर कितना आया, 82 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम। अभी डेसिमल का काम बाद में करेंगे, पहले हम नॉर्मल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारा आंसर कितना आया, 41 आया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ डेसिमल यहाँ था, ठीक है, और इसके बाद 0 था ऐसे। ठीक है, यानी राइट साइड से 2 डिजिट पॉलीडेसिमल था। ठीक, 2 डिजिट पॉलीडेसिमल था। तो जो हमारा आंसर आया है उसमें भी राइट साइड से 2 डिजिट पॉलीडेसिमल बैठेगा, यानी 1 1 2, यानी एक और एक कितना हो गया, 2 अंक पहले दशमलव बैठा, यानी 2 डिजिट पॉलीडेसिमल बैठा। और यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ क्या मान लेंगे, हम 0 मान लेंगे। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि
0.82 को जब हम 2 से डिवाइड किए तो हमारा आंसर 0.41 आया। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अच्छे से काफ़ी समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यह है समझ में। क्या मान लिया हम, डेसिमल वाले नंबर को एक नॉर्मल नंबर माने, फिर डिवाइड किए, ठीक। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया तो फिर हम पहले क्या देखें कि इस नंबर में राइट साइड से कितना डिजिट पहले डेसिमल था, कितना अंक पहले दशमलव था, तो आंसर में भी उतना ही अंक पहले, यानी दाएं तरफ से उतना ही अंक पहले दशमलव क्या करेंगे, हम बैठाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इसमें किस तरह कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं। देखिए, एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरीक़ों से बनाया जा सकता है, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना है, ये तो आप लोग समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हमको ये बोला जा रहा था 0.82 बोला जा रहा था, ठीक। यहाँ डिवाइड था, यहाँ 2 से करना था, ठीक। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, यहाँ डेसिमल को जब हटाएंगे तो डेसिमल में कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, यानी 2 अंक हैं, तो नीचे 1 पे 2 जीरो बैठेगा, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो ऊपर केवल 82 बचा, यहाँ पे 82 के आगे 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। 82 यहाँ आया और नीचे 100 आया, ठीक। डिवाइड को हम किस में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई में। डिवाइड के साइन को किस में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई में। और डिवाइड के बाद में जो होता है वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो 2 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 छुपा है, जब इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/2। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस कट कर लेते हैं। 2 से 82 को क्या करना है, डिवाइड देना है, कितना आएगा, 41 आएगा। कितना है हमारा आंसर, 41/100, 41/100 आया। अब जब इसको डिवाइड करेंगे रफ में, कहाँ डिवाइड करेंगे, रफ में, तो हमारा आंसर कितना आएगा। देखिए यहाँ पे 2 जीरो वाले से डिवाइड कर रहे हैं, 2 जीरो वाले से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो इसमें हम लोग को 2 अंक पहले डेसिमल बैठाना होगा, क्योंकि 2 जीरो वाले से भाग कर रहे हैं तो हमको ऊपर वाले में 2 अंक पहले दशमलव बैठाना पड़ेगा, यानी 1 और 1 कितना हो गया, 2, यानी दशमलव यहाँ बैठेगा। कितना आंसर आया हमारा, ठीक है। ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, समझ में आया। हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ कि एक में डेसिमल हो और एक में डेसिमल नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे फॉर्मेट्स बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे पार्ट्स इस वीडियो के बनाए जा सकते हैं। तो ये पार्ट अभी हमारा 1 हुआ, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको, अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। खास बात यह है कि समझने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, रटने पर नहीं, हर चीज़ समझने पर, गहराई समझने पर ध्यान दीजिए, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर समझ में आए, ठीक है। तो हमारा आंसर इतना आया था, यहाँ भी उतना ही आया, ठीक है। तो ये भी पार्ट 1 है हमारा, ठीक है, पार्ट 1 वीडियो है। इस तरह फॉर्मेट में बहुत सारे वीडियोज़ बनाए जा सकते हैं। तो हम ये सोचें कि एक ही पार्ट में सभी को समझाना थोड़ा क्या हो जाएगा, मुश्किल भी हो जाएगा और आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए हम सोचें कि हम पार्ट बाई पार्ट, हम यानी अलग अलग पार्ट्स में सभी को बना के क्या कर दें, अपलोड कर दें, ताकि आप लोगों को क्लियर अच्छे से समझ में आए। तो अभी पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2, 3, 4, 5, 6, यानी अभी 4-5 पार्ट और इसके निकल सकते हैं, ठीक है। डेसिमल को समझने के लिए आप लोग वीडियो बना दिए गए हैं, आप लोग उनको देख सकते हैं अच्छे से कि डेसिमल होता क्या है, ठीक है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसका पार्ट 2, 3, 4, 5 और भी हम लोग जल्दी ही अपलोड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।